अब जो ही देखे मरियम बड़ी मुत्तकी परहेजगार, तुम तो इबादत खाने ही में रहती थी, फिर ये बच्चा। अब मरियम को हुक्म था चुप रहना, चुप हैं। एक आया, दो आया, चार आया, पीछे पीछे लाइन। घर पहुंची, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव इकट्ठा। ए मरियम बताओ इसका बाप कौन, ए मरियम बताओ किसका बेटा है। अब ये बेचारी चुप। जिब्रील ने कहा था चुप रहना, तो चुप हैं। लेकिन कुछ लोग जो ज्यादा अपने आप को काबिल समझते थे, पढ़ा लिखा, इतना याद रखना, जो जितने पढ़ा लिखा होता है ना, वो तने उंगली उठावत है। अनपढ़ आदमी तो कहे कि भैया नमाज पढ़े के चाहिए, और मौलाना साहब बताए नहीं, तो दूसर का कहा था हाँ पढ़े को तो चाहिए, लेकिन पूछे रहा कहाँ लिखा है, लियो जो पढ़ा लिखा है वो कहे कहाँ लिखा है। और जो अनपढ़ है बेचारा कहे भाई मौलाना साहब हमें बताए ना, झूठ ना बोले चाहिए, जुआ ना खेले चाहिए, शराब ना पिए चाहिए, है ना। और जो वो इतना कहें अरे यार उनका कहा जो उनके काम आए तकरीर कर लियो, है कि नहीं है। तो कुछ पढ़े लिखे आगे बढ़े और कहने लगे मरियम ये चुप रहने से काम नहीं चलेगा, हम लोग उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक तुम बताओगे नहीं इसका बाप कौन है। जब इतना सुना तो हजरत मरियम की आंख में फिर आंसू आए, और जब फिर आंसू आए तो जिब्रील फिर आ गए। मोहब्बत से बोले, बोले आप लोग बोले मोहब्बत से। जिब्रील फिर आ गए, हजरत मरियम की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए प्यारी मरियम, मतलब ने पूछा बताओ अब क्यों रो रही हो। कहा इनका सवाल सुनो, ये लोग कह रहे हैं जब तक हम जवाब नहीं देंगे ये यहाँ से जाएंगे नहीं। तो कहा लेकिन अभी भी चुप रहे ना। कहा कब तक चुप रहेंगे। कहा बस चुप रह के इशारा कर दो। क्या कर दो, उंगली के इशारे से कोई लोगो इस बच्चे का बाप कौन है, अगर पूछना है जानना है तो हमसे ना पूछो, इसी से पूछ लो। मोहब्बत से बोलो, जोर से बोलो, हाँ जैसे ही कहा इससे पूछो। जो पढ़े लिखे लोग थे, बड़े काबिल थे, कहने लगे मरियम हम लोग पागल समझ रहे हो तुम हमें, हम लोग पागल दिख रहे हैं, हम लोग दीवाना दिख रहे हैं, तुम्हारी नजर में हमारी कोई हैसियत नहीं है। कहा मतलब, कहा हम पागल नहीं हैं। अरे ये कैसे बोलेगा, कुरान करीम की जबान में वो लोग बोले। कहने लगे कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। मोहब्बत से बोले माशाअल्लाह। ए मरियम तुम कहती हो ये बच्चे से पूछो इसका बाप कौन है, लेकिन ये बोलेगा कैसे, अभी तो ये पैदा हुआ है, अभी तो ये पैदा हुआ है, कैसे बोलेगा। अभी इतना ही कहा था कि ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े। कह दो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे किताब भी दिया है। और जैसे ही ईसा रूहुल्लाह बोले, जैसे ही बोलो बोलो, जैसे ही आप भी बोलो ताकि हम भी कहें भैया बोले। हाँ चारों जानिब से एक शोर उठा, अरे ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, अरे ये बच्चा बोला, अरे बच्चा बोला, अरे बच्चा बोला। जो पढ़े लिखे लोग थे आगे बढ़े, कहा अगर बच्चे ने कलाम कर ही लिया है, बच्चे ने बोल ही दिया है, बच्चे ने बात कर ही ली है, तो लाओ हम बात करें। आगे बढ़े और कहने लगे अरे बच्चा मैंने ये नहीं पूछा कि तू क्या बन के आया है, क्या लेके आया है, ये बता दे तेरा बाप कौन है। तो ईसा रूहुल्लाह फरमाते हैं तुम लोग पागल हो। क्या कहा क्यों पागल है। कहा अल्लाह ने मुझे बगैर बाप के पैदा किया है, अल्लाह ने मुझे। कहा नहीं मानेंगे। कहा पागल हो, मानोगे कैसे, पागल कहाँ मानते हैं। तो कहा नहीं हम पागल नहीं है, पढ़े लिखे हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है। तो ईसा रूहुल्लाह फरमाते हैं अच्छा पागल नहीं हो। कहा नहीं है पागल। क्यों कहा है पता है, इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले जब मरियम ने इशारा किया इस बच्चे से पूछो, तो इन्हीं लोगों ने कहा था हम पागल नहीं है, ये बच्चा कैसे बोलेगा। ईसा रूहुल्लाह के का इशारा था, मैं बोल पड़ा फिर भी नहीं मान रहे हो तो पागल नहीं हो तो क्या हो। अभी तक तो कह रहे थे हम पागल नहीं है, ये बच्चा बोलेगा कैसे। और जब बच्चा बोल पड़ा तो मानने के लिए राजी नहीं, तो पागल हो। कहा नहीं पागल नहीं है। तो कहा अच्छा मेरे सवाल का जवाब दो, जिसकी तुम औलाद हो, जिसकी हम औलाद है, जिसकी ये पूरी दुनिया औलाद है, सारे इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अम्मा अब्बा का नाम बताओ। बहुत पढ़े लिखे हो बताओ।
तो सब चुप हो गए। एक उसमें से आगे बड़ा काम, पढ़े लिखे, हमने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया है। तो ईसा रूहुल्लाह कहने लगे पागल नहीं हो तो क्या हो, अरे जिस खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया है उसी खुदा ने मुझे बगैर बाप के पैदा किया है। एक के लिए मानते हो कि अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, और मेरे लिए नहीं मानते कि अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा कर दिया। तो नहीं मान गए। क्या कहा, जोर से बोलो यार, मान गए। जब उन लोगों ने मान लिया तो मैंने कहा ईसाइयों तुम्हारे नबी बोले तो कब बोले, जब कौम ने माँ को घेर लिया। बोलो भाई कि पहले बोले? ईसा रूहुल्लाह बोले हैं तो अपनी माँ को कौम से बचाने के लिए बोले हैं, लेकिन मेरे पैगंबर बोले हैं तो खाली माँ को नहीं पूरी उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए बोले। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हमारे नबी के बोलने में, हमारे नबी के बोलने में यही फर्क है। मोहब्बत से कह दें। इसीलिए तो कहने वाला कहता है ऐसे औसाफ का बच्चा कोई पैदा न हुआ जिसके चेहरे की तरह एक भी चेहरा न हुआ, खल्क में ऐसा कोई नूर सरापा न हुआ, गुलशने दहर में ऐसा गुले ताजा न हुआ कि देखा जलवा तो यही हूर मलक सबों ने कहा, देखा जलवा तो यही हूर मलक सबों ने कहा, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। रबीउन नूर का महीना, एक शेर याद आ गया, अगर इजाजत हो तो बस ये आखिरी शेर पढ़ दूं, तशरीह नहीं करूंगा। मोहब्बत से मजल के बोले, सारे लोग एक मरतबा बोले, आप लोग भी बोले मोहब्बत से। आमदे रहमत आलम की बहार आई है, आमदे रहमत आलम की बहार आई है, हर तरफ कैफ तरब मस्ती और आनाई है, चेहरे अहले मोहब्बत पे निखार आई है, जिस तरफ देखिए रहमत की घटा छाई है, कि बज़्म में मीलाद सजी झूम के फिर हमने पढ़ा, बज़्म में मीलाद सजी झूम के फिर हमने पढ़ा, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। झूम के दुरूद पाक पढ़ें। बलगल बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, हम और आप जितना भी अपने नसीबे पे नाज करें वो कम है कि हमारे गांव से एक हाफिज़े कुरान, कह दो सुभान अल्लाह, और दुआ कर दो कि अल्लाह ताला इस बच्चे के सीने में कुरान का हिफ्ज़ बराबर महफूज रखे। सुभान अल्लाह। अब कुरान करीम की अजमत जो हमने आपने भुला दी है, हमने तो खाली इंग्लिश को समझा है कि कामयाबी का राज है, लेकिन अब हम बयान करेंगे और आपसे पूछेंगे कामयाबी किस में है। अब ये मत समझना कि मैं हिंदी या इंग्लिश का मुखालिफ हूँ, मुखालिफ नहीं हूँ। आप बिल्कुल पढ़ाइए, बहुत पढ़ाइए, बहुत आगे ले जाइए, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाते, कुरान की तालीम या उर्दू इतनी नहीं पढ़ाते कि वो कुरान की आयतों का तर्जमा समझ सके, तो फिर आप चाहे जितनी डिग्रियां दिला दीजिए, कोई फायदा होने वाला, हाँ दुनियावी होगा, दुनियावी होगा लेकिन और नहीं होगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं और उसी के बाद एक हदीस पाक मैंने पढ़ी है, उसी का एक जुज का तर्जमा, पूरा जुज तो नहीं बयान कर सकता, टाइम बहुत हो जाएगा। आप जी देर हो गई, एक जुज बड़ी तेजी के साथ, हाँ बहुत टाइम दे दिया आप लोगों ने।
मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। 12 के बाद तकरीर करना आसान है, लेकिन सुनना, हाँ आपकी ज्यादा मेहनत है, हमें खाली पसीना आता है और आपको तो पसीना, रोना, भागना सब आता है, लेकिन भागे नहीं आप, रोए नहीं। ये बहुत बड़े कमाल की बात है। आपका बैठना कमाल है, मेरा पढ़ना कोई कमाल नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दुनिया में जितने लोग हैं, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, मुस्लिम गैर मुस्लिम, सिख ईसाई, यहूदी नसरानी, दुनिया में जितनी कौमें हैं, सब अपने अपने हिसाब से कुछ अच्छा काम लियो न बोलियो, अच्छा काम नहीं करती, अच्छा काम करते नहीं करते यार। कुछ हमने इसीलिए कह दिया कुछ, एक तरफा नहीं कहा। नहीं तुम कहा मौलाना साहब हम कहाँ करी थे, है ना? कुछ तो है ना, सही ज्यादा जुम्मा जुम्मा नहीं, वो नेकी नहीं है। शादी ब्याह में लोगों की मदद करना ये नेकी नहीं है। कुछ तो है भाई, बोलो भाई, कुछ है कि नहीं है? कोई नमाज पढ़ के नेकी कमाता है, कोई रोजा रख के, कोई हज करके, कोई ज़कात दे के, कोई उमरा करके, कोई गरीब की मदद करके, कोई मदरसा चला के, कोई हाफिज़े कुरान बना के, कोई माँ बाप की खिदमत करके। लेकिन नेकियां लोग कमाते हैं तो क्यों कमाते हैं? ये नेकी क्यों करते हैं? क्या जरूरत है नेकी करने की, सवाब कमाने की? है कोई जरूरत के बगैर जरूरत है क्या? है कि नहीं है? अब कौन सी जरूरत है लोग, हमारे हिसाब से सुनो, आप पता नहीं क्या बता दो। मेरे हिसाब से सारे लोग जो भी नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पुण्य करते हैं, नेकी कमाते हैं, सवाब कमाते हैं, उनका मकसद होता है, उनकी नीयत होती है किसी भी मामले में, किसी भी नेकी से मेरा रब राजी हो जाए और हमें जन्नत अता कर दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो नेकी कमात है कि अल्लाह हमें जहन्नम दे दी। बोलो भाई, है कोई ऐसा सुलेमानपुर में जो कहा नेकी कमाई थे हम जन्नत में नहीं जहन्नम में जाओ? चाहते सब हैं, बोलो भाई, चाहते इसीलिए नेकियां करते हैं। अब मैं आपको ऐसे काम बताने जा रहा हूं कि दुनिया का हर इंसान जन्नत की तलब, जन्नत की ख्वाहिश, जन्नत की तमन्ना करता है, लेकिन 4 काम ऐसे हैं जिन्हें करके अगर इंसान दुनिया से गया तो जन्नत क़यामत के दिन रब की बारगाह में इल्तिजा करेगी, ए मेरे मौला इनको हमें दे दे। कह दो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया जन्नत की तलबगार हो और जिसकी तलबगार जन्नत हो जाए, बताओ वो कितना बड़ा खुश नसीब है, जिसे जन्नत चाहे। यार जन्नत को सब चाहते हैं, कोई स्वर्ग कह के चाहता है, कोई जन्नत कह के चाहता है, कोई और किसी नाम से याद करके चाहता है, चाहते सब हैं, लेकिन जिसे जन्नत ही का चाह ले वो कितना बड़ा खुश नसीब है। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु मुश्ताक़तुन अर्बाता रिजाल। मोहब्बत से बोलें। जब हदीसे पाक पढ़ूं तो माना बाद में, तर्जमा बाद में, ट्रांसलेट बाद में, मीनिंग बाद में, पहले नबी की हदीस की मोहब्बत में बोल दिया करो। और सारे लोग मोहब्बत से बोले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में, जन्नत क़यामत के दिन 4 लोगों की मुश्ताक होगी, 4 लोगों की चाहतमंद होगी, 4 लोगों के बारे में आरजू करेगी, 4 लोगों के बारे में तमन्ना करेगी, रब की बारगाह में इल्तिजा करेगी, मेरे मौला इन 4 को मेरे अंदर भेज दे। नंबर 1 पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं तालियुल कुरान। जो इंसान रोजाना कुरान करीम की तिलावत करेगा, माशाअल्लाह, जोर से कहो यार। हाँ, जो इंसान रोजाना कुरान शरीफ पढ़ेगा, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, जो भी रोजाना कुरान करीम की तिलावत करेगा, जहां कुरान पढ़ेगा वहां रहमत की बारिश होगी, वहां बरकतें होंगी, वहां दुआएं कबूल होंगी और कयामत के दिन जन्नत तलबगार हो जाएगा। अब कुछ बेचारे चक्कर में पड़ गए होंगे, या अल्लाह काम तो बड़ा अच्छा मौलाना साहब बता रहे हैं, लेकिन हमारे बस का है। नहीं ना है, नहीं है, मैं कह रहा हूं है यार, बोलो
ये लोग सोच रहे हैं कहाँ है यार, फंस गए ना हम, मौलाना साहब फंसा दिए हैं। हमने तो बचपन में पढ़ा कुरान शरीफ, ले जाके ताक पे सजा दिया, दादी मरी तो पढ़ा, नाना मरे, चचा मरे, हाँ कहू मरा है तब पढ़ा है, वो के अलावा और वहू पढ़ा है तो पढ़ा है। एक पारम 1 घंटा। अब अगर हम मेहनत करी, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि अगर हम मेहनत करें, चलो ठीक है रोजाना कुरान पढ़े, मेहनत करी तो 24 घंटा हुआ दिन भर में, दिन रात मिला के। तो अगर हम बहुत मेहनत करी तब वो 1 घंटा से पहले हमारा पारा न खत्म हुए और 24 हुए, छठ हो रहे तब वो बच गई है। तो क्या इस हदीस पाक का मतलब ये है कि पूरा कुरान पढ़ो? बोलो भाई, मैं बताऊं? नहीं, कितना पढ़ो ये जरूरी नहीं कि पूरा कुरान पढ़ो, ये भी जरूरी नहीं कि पूरा पारा पढ़ो, ये भी जरूरी नहीं कि पूरी सूरत पढ़ो। कितना पढ़ो? 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने नबी पर आयत करीमा नाजिल फरमा के बताया, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ लोगों, कुरान करीम में से जितना तुम्हें मयस्सर आए, जितना तुमसे हो सके, जितना तुम्हारे पास टाइम हो, जितना तुम्हारे पास मौका हो, पढ़ लिया करो, लेकिन रोजाना पढ़ो। अब कुछ लोग सोच में पड़ गए होंगे, मौलाना साहब जिन्होंने पढ़ा है कुरान शरीफ उनका तो बन गया और हमने तो पढ़ा ही नहीं। अब जिसने कलाम पाक पढ़ा ही नहीं, कुरान शरीफ पढ़ा ही नहीं, वो सोच में होगा यार हमारा कहाँ जुगाड़ है मेरे भैया, मैं बता रहा हूँ है, लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत, बोलो बोलो, मोहब्बत होनी चाहिए। आप कहोगे मौलाना साहब कैसे? तो जब अल्लाह ने कहा जितना तुमसे हो सके, तो मेरा तजर्बा कहता है, अब एकदम से कहो इतना को तुम नहीं कह सके, लेकिन कम से कम वह का सूरह फातिहा अलहम्दो तो याद रहे, ये नहीं याद, कुल वल्लाह शरीफ। अब अगर जहका कुल वल्लाह शरीफ नहीं याद, तो वह का तो अब हम कसक कही, मुफ्ती भी नहीं है हमके फतवा देती, वो मुसलमान आए कि कहा है जे जुम्मो पढ़ा जात हुए कम से कम। और अगर ये भी नहीं याद है तो कम से कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इतना भी नहीं याद, बोलो भाई इतना तो याद है, बिस्मिल्लाह तो आता है बगैर ना का। आज के बाद तहैया कर लो, अल्लाह के नबी की बशारत है, अल्लाह के नबी का फरमान है, रोजाना जितना तुमसे हो सके सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर लिया करो। जहां पढ़ोगे अल्लाह बरकतें देगा और क़यामत में जन्नत तुम्हारी तलबगार हो जाएगी। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है, आप इसे ही